मेरठ में लगातार बढ़ते कोरोना के केस को लेकर डॉक्टर्स की बड़ी चिंता। मेरठ मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में ओवरफ्लो हुआ कोविड मरीजों का आंकड़ा, नहीं मिल रहे बेड, मरीजों का जमीन पर लिटाकर किया जा रहा इलाज। फिरोजाबाद में आइसोलेशन वार्ड में कोरोना पॉजिटिव मरीज ने मरने से पहले बनाया अपना वीडियो, कहा प्रॉपर नहीं मिली ऑक्सीजन, घुट रहा है मेरा दम, मदद करिए। कानपुर की चकरपुर मंडी में इलाज के लिए तड़प रहा युवक, कोरोना संक्रमण के चलते कोई नहीं ले रहा युवक की सुध। 108 पर सूचना देने के बाद भी कोई नहीं पहुंचा। ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल की संवेदनहीनता, अस्पताल प्रशासन ने महिला को नहीं किया भर्ती। अस्पताल के गेट पर महिला ने तोड़ा दम, गाड़ी में घंटों तड़पती रही महिला। नोएडा में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़, सेक्टर 30 के जिला अस्पताल में लगी लोगों की लाइन, लोगों को वैक्सीन के लिए करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। नोएडा शहर से मजदूर और लोगों का पलायन हुआ तेज, शहर के बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड पर मजदूरों का लगा जमावड़ा, लोगों के काम बंद होने से गांव के लिए हो रहे रवाना। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में एक के बाद एक 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की इलाज के दौरान हुई मौत। अन्य मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया आरोप, अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, मरीजों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। नोएडा में रेमडेसिविर की हो रही है कालाबाजारी, पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जरूरतमंद मरीजों को महंगे दामों में बेचते थे दवा। नोएडा सेक्टर 30 के जिला अस्पताल में वैक्सीन लगवाने वालों की लगी लंबी लाइन, घंटों करना पड़ रहा है वैक्सीन का इंतजार। ठीक होते ही लखनऊ के डीआरडीओ अस्पताल गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम ने देखे अस्पताल के इंतजाम। प्रयागराज के हॉस्पिटल में तीमारदारों को रुकने की इजाजत नहीं, मरीजों के परिवार वाले पार्क में बिता रहे हैं वक्त, अस्पताल में ठहरने के कोई इंतजाम नहीं। गाजीपुर में शमशान घाट पर भी किया गया सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का काम, बैकुंठ धाम भी हुआ सैनिटाइज, नगर पालिका के टैंकर से कर्मियों ने किया सैनिटाइजेशन। बाराबंकी में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए शख्स की अनोखी पहल, कबाड़ की मदद से बनाई सैनिटाइजेशन मशीन, मशीन को बाइक में लगाया। श्रावस्ती में कोरोना मरीजों की गंभीर हालत देख अस्पताल पहुंचे भाजपा विधायक राम फेरन पांडे, डॉक्टरों को लगाई फटकार, आनन फानन में डॉक्टरों ने लेबर रूम में रखी ऑक्सीजन मरीजों को दी। उन्नाव सदर से बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता का सराहनीय कदम, मरीजों के तीमारदारों को निःशुल्क दे रहे ऑक्सीजन सिलेंडर, लोगों से की अपील बेवजह ना निकले घर से बाहर। आगरा में कोरोना मरीजों के लिए बेड की किल्लत होगी दूर, मूलचंद हॉस्पिटल को जिला प्रशासन ने किया टेक ओवर, 24 घंटे के अंदर अस्पताल में 25 बेड की होगी व्यवस्था। कल से यूपी उत्तराखंड समेत देश भर में वैक्सीनेशन का महाअभियान, यूपी में 9 करोड़ तो उत्तराखंड में 50 लाख लोगों को लगना है टीका। यूपी सरकार को अब तक नहीं मिल पाई वैक्सीन की 1 करोड़ डोज, तो उत्तराखंड में भी हो रहा इंतजार। कोरोना को मात देने के बाद एक्शन मोड में सीएम योगी, टीम 11 की जगह अब बनाई टीम 9। एबीपी गंगा ने पहले ही दी थी इस कार्रवाई की जानकारी। टीम 9 को सीएम के स्पष्ट निर्देश, कहा आम लोगों तक पहुंचे मदद, टीम 9 को हर तरह की सीधी सहायता पहुंचाने की जिम्मेदारी, सभी अफसरों को बनाया जवाबदेह। कोरोना से जंग में कामयाब हुए मुख्यमंत्री, सीएम योगी की कोविड रिपोर्ट आई नेगेटिव, ट्वीट कर दी जानकारी, कहा सभी के सहयोग और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के मिले 34,626 नए केस, 32,494 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज। स्वास्थ्य विभाग का बीते 24 घंटे में 2,44,000 कोविड टेस्ट का दावा।
कहर बनकर टूट रही कोरोना महामारी की दूसरी लहर। देश में 24 घंटे में 3,86,452 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। 3,498 मरीजों ने कोरोना से तोड़ा दम। 2,97,540 लोगों ने कोरोना को दी मात। देश में कोरोना केस 1,87,62,976। डिस्चार्ज लोगों की तादाद 1,53,84,418। एक्टिव केस हुए 31,70,228। अब तक 2,08,330 लोगों की हो चुकी है मौत। 29 अप्रैल तक देश भर में 15,22,45,179 कोरोना डोज लगाई जा चुकी है। बीते दिन 22,24,548 टीके लगे। अब तक 28,63 लाख से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 19 लाख सैंपल एक दिन में टेस्ट हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक बार फिर कोरोना के प्रकोप को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए तंज कसते हुए कहा कि 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और जवाबदेही जीरो। उन्होंने कहा कि कर दिया सिस्टम ने आत्मनिर्भर। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना को लेकर हुई सुनवाई। कोरोना ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार से किया सवाल। पूछा, अलग अलग क्यों वैक्सीन की कीमत, वैक्सीन निर्माता कंपनियों को क्यों स्वतंत्र किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, कहा अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है। 18 से 44 साल की उम्र के लोग 1 मई से वैक्सीनेशन के लिए न लगाए लाइन। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है। हम लगातार कंपनी के टच में हैं। हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन आ जाएगी। दिल्ली में कोरोना के हालात पर आम आदमी पार्टी में असंतोष। आप विधायक शोएब इकबाल ने हाईकोर्ट से की अपील। कहा, दिल्ली में फैल रही अव्यवस्थाओं को देखते हुए अब यहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का निधन। कोरोना वायरस से थे संक्रमित। 91 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। 1989 से 1990, फिर 1998 से 2004 तक देश के अटॉर्नी जनरल थे सोली। देश की सबसे बुजुर्ग शूटर दादी चंद्रो देवी की मौत। कोरोना के चलते दादी चंद्रो देवी पिछले कुछ दिनों से आनंद हॉस्पिटल में थी भर्ती। ब्रेन हेमरेज से हुई मौत। चंद्रो देवी की मौत से मेरठ से लेकर बागपत तक मातम का माहौल। बिजनौर के गंगा बैराज घाट पर लाइन से जल रही हैं चिताएं। यहां 10 से 15 शवों की चिताएं रोजाना जलाई जा रही हैं। जालौन के जिला अस्पताल में रखे वेंटिलेटर में लग रही धूल। पीएम केयर्स फंड से 10 वेंटिलेटर को स्थापित कराया गया था। ऑपरेटर और स्टाफ की कमी से हुआ ये हाल। बलिया के जिला चिकित्सालय में मरीज की मौत को लेकर नाराज तीमारदार ने सीएमएस के चैम्बर में की तोड़फोड़। मैन पावर की कमी की वजह से वेंटिलेटर धूल फांक रहा है। प्रयागराज में फलों की कीमतों में उछाल। दोगुनी से ज्यादा बड़ी कीमतें। लोगों को हुई खासी दिक्कत। दाम सुनकर उड़े होश। कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने का भंडाफोड़। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने कोटद्वार, हरिद्वार और रुड़की में मारा छापा। कोटद्वार में फैक्ट्री मालिक सहित 5 लोग गिरफ्तार। उत्तराखंड में स्वास्थ्य महकमे की बहुत बड़ी लापरवाही। देहरादून के पोस्टमार्टम हाउस में शवों का बुरा हाल। कई दिनों से 4 लावारिस शव सड़ने की खबर। कोरोनेशन अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस का मामला। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी समेत तमाम आला अधिकारियों ने शहर के नर्सिंग कॉलेज का किया निरीक्षण। कोविड सेंटर बनाने का लिया फैसला। टिहरी में एबीपी गंगा की खबर का असर। 28 अप्रैल को एबीपी गंगा ने करोड़ों रुपए का आईसीयू बना शोपीस खबर प्रमुखता से दिखाई थी। अस्पताल में आईसीयू की सुविधा शुरू की गई। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का बयान। कहा, प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर मुख्यमंत्री से की बात।
यूपी में जल्द लगेंगे 125 ऑक्सीजन प्लांट, CSR फंड से लगाए जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट। मुख्यमंत्री योगी ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के आबकारी और गन्ना विकास विभाग को दिए हैं निर्देश। अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भिजवाई ऑक्सीजन। अमेठी में देर रात पहुंचा 3 टन का ऑक्सीजन कैप्सूल। कमरौली के नंदन रिफिलर प्लांट में ऑक्सीजन कराई गई स्टोर। आगरा में मरीजों के लिए ऑक्सीजन का एक प्लांट शुरू। डीएम ने ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। सेना और वायुसेना ने प्लांट शुरू करने में की मदद। अहमदाबाद से पार्ट्स लाकर शुरू किया प्लांट। प्रयागराज में भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड में ऑक्सीजन सिलेंडर का निर्माण हुआ शुरू। राज्य सरकार के आदेश पर 3 हफ्ते में करीब 2500 सिलेंडर तैयार करेगी कंपनी। कमिश्नर ने इस कंपनी का निरीक्षण किया। वाराणसी में एक समाज सेवी ने सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगवाकर इंसानियत की मिसाल पेश की। इस ऑक्सीजन प्लांट से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। यूपी में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद। 20 मई तक बंद किए गए स्कूल। टीचर घर से करेंगे कामकाज। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए लिया गया फैसला। मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा के शोधकर्ताओं की रिसर्च में दावा, पायरिया से पीड़ित लोगों को कोविड-19 से मौत का खतरा दूसरों के मुकाबले 8 गुना ज्यादा है। मेरठ में ऑक्सीजन की किल्लत से मचा हाहाकार। मेडिकल संचालक के मुताबिक ऑक्सीजन के संकट में भी लोग ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीमीटर का घर में कर रहे हैं स्टॉक। आगरा में जूता उद्योग से एफमिक्स संस्था 250 बेड की व्यवस्था कर रहा है, जिसका काम शुरू हो गया है। कुछ दिन में ये बेड बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ डॉक्टर्स और एम्बुलेंस को भी तैनात किया जाएगा। हरिद्वार में कोरोना कर्फ्यू के तीसरे दिन भी पुलिस अलर्ट। चौराहों पर की जा रही है चेकिंग। बेवजह घर से निकल रहे लोगों का काटा जा रहा है चालान। अमरोहा सांसद दानिश अली की फोटो वाला एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल। सांसद की फोटो पर लिखा है, जीतने के बाद से होम क्वारंटीन है, कभी दानिश अली जैसा प्रतिनिधि मत चुनना। कानपुर के चौराहा घंटाघर में जमकर चले लात घूंसे। लोडर चालक ने डीसीएम चालक और परिचालक को जमकर पीटा। लोडर डीसीएम में टक्कर के बाद हुआ था विवाद। खुलेआम गुंडाई का वीडियो हुआ वायरल। आगरा में फायरिंग करने वाले रईसजादे दबोचे गए। बर्थडे पार्टी में की थी हवाई फायरिंग। 4 रईसजादों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना टॉकी इलाके का मामला। बागपत में जिवाना टोल प्लाजा पर सब इंस्पेक्टर भागवत प्रसाद की दबंगाई। सब इंस्पेक्टर ने टोल कर्मियों के साथ की मारपीट। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद। दिल्ली सहारनपुर दिल्ली हाईवे पर रमाला थाना क्षेत्र के जिवाना टोल प्लाजा का मामला। सीतापुर में चुनावी रंजिश में युवक की हत्या। वोट डालकर घर जा रहे बाइक सवार युवक को लाठी डंडों से पीटा। युवक की मौके पर मौत। मृतक के परिजनों ने थाने में जमकर काटा हंगामा। प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में दबंगों का तांडव। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में स्वास्थ्य कर्मियों को पीटा। दबंगों की पिटाई से स्टाफ के कई लोग बुरी तरह जख्मी। मंत्री का करीबी बताकर दबंगों ने किया हंगामा। सांस की दिक्कत को लेकर मरीज को लाए थे दबंग। पुलिस ने मामले में लिया एक्शन। 2 आरोपियों किया गिरफ्तार। हरदोई में युवक और गार्ड के बीच हुई मारपीट। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच में भिड़े दोनों। वीडियो हुआ वायरल। मारपीट के बाद युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। मथुरा में पैसे के लेन देन को लेकर सड़क पर महासंग्राम। काफी देर तक बीच सड़क पर होती रही दे दनादन। मारपीट देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। बिजनौर में कोविड टेस्ट कराने के लिए एजेंटों की उमड़ी भीड़। कोविड प्रोटोकॉल की उड़ाई जा रही धज्जियां। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। थाना कोतवाली देहात के सुंदर कोतवाली का मामला।
शामली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर कोरोना टेस्ट कराने के लिए लगाई भीड़। स्थिति बिगड़ते देख स्वास्थ्य कर्मियों को पुलिस बुलानी पड़ी। इटावा में 2 मई को होने वाली त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना में जरूरी कोरोना जांच। मतगणना एजेंट बनने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। इटावा में 2 मई को होने वाली पंचायत चुनाव की मतगणना के लिए जरूरी कोरोना जांच। मतगणना एजेंट बनने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। 500 लोगों के टेस्ट में 30 लोगों की एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अमरोहा में प्रत्याशियों के एजेंट पास बनाने को लेकर लगी लंबी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। अमरोहा में 2809 एक्टिव मरीज। फिरोजाबाद के 2 ब्लॉकों में फिर से होगा मतदान, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा मतदान। 26 अप्रैल को 3 बूथों पर पोलिंग डंप की शिकायत मिली थी। हापुड़ में मतदान केंद्र के बाहर लाठीचार्ज, लोगों के हंगामा करने के बाद पुलिस को भाजनी पड़ी लाठी। भाजपा नेता और ब्लॉक प्रमुख भी पिटे, चुनाव चिन्ह नहीं होने पर हुआ बवाल। शाहजहांपुर में वोट डालने को लेकर पोलिंग पार्टी पर हमला, इस दौरान जमकर ईंट पत्थर चले। जोनल मजिस्ट्रेट राकेश भटनागर की गाड़ी के शीशे टूटे। ड्यूटी पर तैनात एसआई गंभीर रूप से जख्मी, कई पुलिसकर्मी भी चोटिल। अलीगढ़ में उपद्रवियों ने मतदान कर्मी के साथ मारपीट की और मत पेटिका लूट ली। वहीं उपद्रवियों ने हंगामा करते हुए मतपत्र भी फाड़ डाले। बस्ती में पंचायत चुनाव में बैलेट बॉक्स लूटने का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में मतदान केंद्र से बॉक्स लेकर भागता दिख रहा है शख्स। टिहरी में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, कोरोना वैक्सीनेशन रूम के बाहर लगी है भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा है कोई ध्यान। रामनगर में कोविड के मरीजों की संख्या में इजाफा, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत रावत ने प्रशासन को आड़े हाथों लिया। साथ ही सरकारी अस्पताल को तुरंत पीपीपी मोड से हटाकर उसे कोविड अस्पताल बनाने की मांग की। हरिद्वार, रुड़की और कोटद्वार इलाके में नकली रेमडेसिविर बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, गिरोह के सरगना समेत 5 लोग गिरफ्तार। देहरादून में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड वन विभाग के सेवानिवृत्त प्रमुख मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर RBS रावत को अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया। बंशीधर भगत ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ की बैठक, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर रहे मौजूद, सुविधाएं और बेहतर इलाज के दिशा निर्देश जारी किए। पौड़ी में हफ्ते के भीतर कोरोना से 14 लोगों की मौत, जिले में सबसे ज्यादा मौतें श्रीनगर और कोटद्वार के अस्पतालों में हुई। डीएम की अपील, लोग समय रहते अस्पताल पहुंचकर कराएं इलाज। जल्द ही श्रीनगर बस डिपो नए स्वरूप में दिखेगा, इसी को लेकर पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने बस डिपो का निरीक्षण किया। बस डिपो का किया जा रहा है आकलन, जिसके बाद रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष किशन भंडारी ने डीडीहाट, कनाली चीना और मुनाकोट में उपलब्ध कराई एम्बुलेंस। हर जरूरतमंद को 24 घंटे निःशुल्क मिलेगी एम्बुलेंस की। सोनभद्र के बबनी अंबिकापुर मार्ग पर अंबिकापुर से रेणुकूट की तरफ जा रही ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचला। मौके पर 2 लोगों की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने ब्रेकर बनवाने की मांग करते हुए सड़क को किया जाम। कानपुर के पनकी ऑक्सीजन प्लांट में बड़ा हादसा, सिलेंडर रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फटने से हड़कंप। हादसे में 1 मजदूर की मौत, 2 जख्मी, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोविंदनगर थाना क्षेत्र की घटना। रायबरेली के सुपरमार्केट इलाके में खाली प्लॉट में लगी आग लगने से आसपास के लोगों में मचा हड़कंप। आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया पता, दमकल कर्मियों ने बमुश्किल बुझाई आग। अमेठी में बदमाशों के हौसले बुलंद, कार सवार युवक को बाइक सवार बदमाशों ने बीच बाजार मारी गोली। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के महाराजपुर बाजार की घटना।
अम्बेडकर नगर में प्राइवेट पैथोलॉजी में लूट, जांच के नाम पर कर रहे फर्जीवाड़ा। सिटी स्कैन और कोरोना के जांच के नाम पर जबरदस्त लूट। सीतापुर में चुनावी रंजिश में युवक की पीट कर हत्या। वोट डालकर घर वापस जा रहा बाइक सवार युवक, लाठी डंडों से की पिटाई। विकासखंड रामपुर मथुरा के थान गांव थाना इलाके की घटना। सिद्धार्थनगर के चिल्हिया थाना क्षेत्र के चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने 61 लाख रुपए की अवैध शराब की बरामद। 3 अभियुक्त गिरफ्तार। अवैध शराब हिमाचल प्रदेश से बिहार लाई जा रही थी। मेरठ में कोयला व्यापारी अरुण जैन की हत्या का खुलासा। गर्लफ्रेंड से शादी करने के खातिर बेटे ने ही करवाई थी पिता की हत्या। 10 लाख की दी थी सुपारी। आगरा में प्रेमी जोड़े का पेड़ से लटका शव मिलने से इलाके में सनसनी। युवक के पिता ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस ने दर्ज किया केस। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अल्मोड़ा में पुलिस की लापरवाही से युवक की मौत। ग्रामीणों ने पिटाई के बाद युवक को किया था पुलिस के हवाले। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय थाने में ही बैठाए रखा। परिजनों ने शव लेने से किया इनकार। इजराइल में लाग बी ओमर बोनफायर फेस्टिवल के दौरान मची भगदड़। 44 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोगों का अस्पताल में चल रहा इलाज। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना को बड़ी आपदा करार दिया। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। 983 अंक टूटकर 48,782 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 263 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 14,631 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। तीस अप्रैल शुक्रवार को 24 कैरेट सोना 187 रुपए प्रति 10 ग्राम की मामूली गिरावट के साथ 46,743 रुपए पर खुला। वहीं चांदी 110 रुपए प्रति किलो गिरकर 68,350 रुपए पर आ गई। चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो का नया 5G फोन वीवो V21 5G भारत में लॉन्च। फोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर के साथ 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। पावर के लिए इसमें 4000 mAh की बैटरी दी गई है। कोविड संक्रमित होने के बाद मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती अभिनेता रणधीर कपूर ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के बावजूद उन्हें संक्रमण कैसे हुआ। उन्होंने कहा, मैं खुद हैरान हूँ। मेरे 5 सदस्यों वाले पूरे स्टाफ का टेस्ट भी पॉजिटिव आया है और मैंने उन्हें अपने साथ अस्पताल में भर्ती कराया। उर्वशी रौतेला और सिंगर गुरु रंधावा के सॉन्ग का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब दोनों का नया सॉन्ग डूब गए रिलीज हो गया है। इस सॉन्ग को गुरु रंधावा ने अपनी आवाज दी है। गाने में दोनों की खूबसूरत केमिस्ट्री देखने को मिल रही है।